हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये जो प्रश्न हैं आपके जितने भी एग्ज़ाम्स आगे आने वाले हैं और जितने भी एग्ज़ाम्स पहले हो चुके हैं उनमें से निकाला गया है और उनका ही क्या है कुछ निचोड़ है। आज एक पार्ट मैं लेकर आया हूँ संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यदि आपको पसंद आती है तो आगे एक दो पार्ट और लेकर आ जाएंगे और आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अभी महीने 2 महीने के अंदर उन सभी को ये कवर्ड कर ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है। और ये जो है सारे एग्ज़ाम्स को, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे डीएसएसबी हो या डीएसएसबी के किसी भी पोस्ट का एग्ज़ाम हो, जहाँ पॉलिटी पूछी जाएगी उस जगह पे इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जो अभी डीएसएसबी के टीचरिंग के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और देखते हैं इसके अंदर दिया क्या क्या गया है और कौन कौन से प्रश्न मैंने उठाए हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार या शिक्षा का जो मूल अधिकार जो है माना गया, शिक्षा का अधिकार जो है वो मूल अधिकार माना गया? तो आप सभी को बता दूं, अनुच्छेद नंबर 21A। याद रखिएगा, जितने भी टीचरिंग के एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये प्रश्न आने वाला है और ये मैं आपसे गारंटी ले सकता हूँ इस चीज़ की, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है कि भारत का नियंत्रक और महालेख परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा करा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा करा जाता है। यदि आप चाहो तो आप मुझसे कमेंट में बताना, मैं आपके लिए राष्ट्रपति के द्वारा जितनी नियुक्ति करी जाती हैं उन सभी को जो है बनाकर वीडियो में, एक वीडियो के अंदर 5 मिनट की, 5-10 मिनट की कवर कर ले जाएंगे, ठीक है। अगर आप कहोगे तो कमेंट में बता देना मुझे। अगला देखो, संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये किससे ली गई है? ये रूस से ली गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कई एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है ये बात। इसके बाद, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? बहुत बार एग्ज़ाम्स में ये प्रश्न आया है। अभी डीएसएसबी के हाल ही में आपके एक हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम, उसके अंदर ये प्रश्न आया था, ठीक है। और आपका भी डीएसएसबी का एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखिएगा कौन है? तो राष्ट्रपति है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद नंबर 356। तो अनुच्छेद नंबर 356 जो है ये इसका क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, याद रखिएगा। इसमें आपातकाल की घोषणा के बारे में बताया गया है और यह आपातकाल कौन घोषित करता है देश के अंतर्गत? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा करा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ? जो गठन 1991 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? जो पहला हमारा वित्त आयोग है, इसके जो 1991 में इसका क्या करा गया था? गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी, ठीक है। कौन है? केसी नियोगी जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश क्या करते हैं? कार्य करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इलाहाबाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, अगला प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो याद रखिएगा, इसमें जो विधि अपनाई जाती है वो कौन सी होती है? एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान और अनुपातिक, ठीक है, प्रतिनिधित्व, ठीक है। ये जो हैं, देखिए प्रोसेस होती है, राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होता है उसमें एक प्रोसेस होती है किसको? उसको चुनने का, ठीक है। तो उस प्रोसेस के आधार का नाम क्या है वो हमें बताना था, वो हमने बता दिया, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति के कार्य की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो 5 वर्ष की होती है, ठीक है। ये भी आपके टीचरिंग के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के मूल कर्तव्यों को कुल संख्या कितनी है? जो भारत में मूल कर्तव्य हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, प्रारंभ में ये मूल कर्तव्यों की संख्या थी 10। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 86वें संविधान संशोधन में जो 2002 के अंदर हुआ था के तहत एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया।
अब मूल कर्तव्यों की संख्या क्या है, 11 है। याद रखिएगा, अगर दोनों ही संख्या 10 और 11 दोनों दी जाएंगी तो आप वास्तव में 10 पे क्लिक करेंगे, यानी 10 पे टिक करेंगे। जब 10 नहीं होगा तो 11 पे करोगे, ठीक है। और 10 और 11 दोनों होने पे 10, क्योंकि वहाँ पर फिर उसका प्रारंभिक से मतलब होगा, ठीक है, वास्तविक वालों से नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं क्या है। आगे है, भारतीय संविधान किस दिन से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 से। इसके बाद क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? नहीं, यहाँ होगा था, ठीक है, क्योंकि अभी तो इसका क्या है, इसको जो है हटा दिया गया है, ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं पर आंशिक रूप से ये हट चुका है। तो ये कौन सा का अनुच्छेद 370 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित होती है? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो उत्तम होते हैं, उस न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने होता है, यानी कि उसका कार्यकाल जो है वो कितना होता है? तो उनकी 65 वर्ष की आयु पूरे होने तक। कितना होता है? 65 वर्ष की आयु पूरे होने तक। इसके बाद क्या है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? तो इसको किन स्थितियों में कर सकता है? जैसे युद्ध का हो, बाह्य आक्रमण का हो और सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो इन जो है स्थितियों में वो क्या करता है, आपातकाल की घोषणा कर देता है। इसके बाद आर्थिक अगर कोई संकट आ जाए देश पर, तो उसमें भी आपातकाल की वो घोषणा कर सकता है, ठीक है। इसके बाद नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। बहुत बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखे गए हैं और आगे भी देखे जाने हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको तो आप रट लीजिएगा, जिनको मैं इम्पोर्टेंट आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो संघीय राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक जो होता है वो चलाता है। इसके बाद क्या है, सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों से, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो याद रखिएगा, चुनाव आयोग को प्राप्त है। इसके बाद क्या है, किसी विधि को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी कि किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में जो है प्रमाण कौन देता है? तो ये देता है लोकसभा का अध्यक्ष। इसके बाद क्या है, संविधान के अनुच्छेद 40 राज्यों को क्या निर्देश देता है? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। इसका उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का संगठन करें। क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन करें। और ये प्रश्न अभी हाल ही में पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, यूपी पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी हाल ही की बात बता रहा हूँ, उसमें पूछा गया था शिफ्ट नंबर 2 में, ठीक है। और याद रखिएगा, अच्छे से इसको रट लीजिएगा। और आपके जितने भी टीचरिंग एग्ज़ाम है, DSSB है, SSC है, रेलवे है, और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, इन सब में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। इसके बाद क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? ठीक है, जहाँ से मैंने ये प्रश्न उठाया है वहाँ ऑप्शन दिए हुए थे। उस ऑप्शन में जो आंसर करेक्ट था वो कौन था? हीरालाल। जो हीरालाल जी थे वो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। गारंटेड मैं बोल सकता हूँ कि DSSB के जितने भी एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं हाल ही में, उनमें से किसी ना किसी एग्ज़ाम की कोई ना कोई शिफ्ट के अंदर ये आना है, और इसकी संख्या होती है 250। अगला प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश के वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है?
तो वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 से की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन जो है वो शामिल है, इसके बारे में बात करना है। तो सदस्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य, यानी कि जब राष्ट्रपति को चुना जाता है तो उसमें कौन कौन शामिल होता है, तो उसमें जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें कौन कौन होता है, संसद के जो दोनों सदन होते हैं उसके निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा ये बात एक याद रखिएगा कि पूर्ण जो है निर्वाचित सदस्य होना चाहिए वो, और राज्यसभाओं की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य। इसके बाद क्या है बच्चों अगला प्रश्न है भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको तो क्या बताऊं, अभी कई बार एग्ज़ाम्स में मैं भी बैठता रहता हूं, उसमें देखा है और उसमें आंध्र प्रदेश इसका आंसर होगा, और कई बार मेरे एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है। ठीक है, और इसके बाद क्या है अगला प्रश्न देखिए, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होते हैं, तो कम से कम 2 अधिवेशन होते हैं। इसके बाद क्या है 73वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है किससे है, पंचायती राज से है। ठीक है, किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। इसके बाद 29वां प्रश्न क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच में अधिकतम कितने समय का अंतर हो सकता है, 6 महीनों का अंतर हो सकता है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न हमारे इसका कौन हो जाएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है इन प्रश्नों की जो सीरीज़ है आज पार्ट 1 मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट में बताइएगा, इसके और भी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण मैं आपको करवा दूंगा। 6-7 वीडियो के अंदर सारे कवर हो जाएंगे जितने भी आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, और फिर कंफर्म आपको जो है उसमें से जो है 1-2 प्रश्न अगर पॉलिटी से आए आपके एग्ज़ाम में तो 110% हमारी इन वीडियोस से होंगे। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है, और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट कर बताइए। मैं आपको उस टॉपिक पर डिटेल वीडियो, क्वेश्चंस वीडियो सब प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद दोस्तों।